जय माता दी मित्रों, आयुष ज्योतिष संस्थान में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे धनु लग्न के अंदर चंद्रमा के 12 भाव में क्या फल होते हैं। कल हमारी चर्चा वृश्चिक लग्न के अंदर चंद्रमा के 12 भाव में फल को लेकर हुई थी। आज हम बताएंगे कि धनु लग्न में चंद्रमा के क्या फल होते हैं। मित्रों, अगर थोड़ी बहुत जानकारी आप ज्योतिष की रखते हैं तो आप जितनी बातें मैं बताता हूं इसको स्वयं आप देख करके जान सकते हैं, समझ सकते हैं कि चंद्रमा अमुक लग्न में हमको किस तरह का फल दे रहा है। चाहे लग्न कोई भी हो, हर लग्न में अलग अलग फल जो है वो चंद्रमा के प्राप्त होते हैं। तो आइए देखते हैं धनु लग्न में चंद्रमा के 12 भाव में फल। मित्रों, ये धनु लग्न की कुंडली है। यहाँ पर चंद्रमा अगर विराजमान है, इस लग्न में चंद्रमा अष्टम भाव का स्वामी बनता है, यानी कि इसको हम कहेंगे अष्टमाधिपति। तो अष्टमाधिपति जो है चंद्रमा अगर लग्न में बैठा हो तो व्यक्ति सुंदर, प्रभावशाली, हंसमुख, आकर्षक और कार्य के प्रति बहुत वफादार। यहाँ पर बैठा चंद्रमा जो है धन लाभ भी कराता है, पत्नी सुख अच्छा देता है और एक प्रकार से उसको जीवन में धन की कमी नहीं होती है। आ जाते हैं यहाँ अष्टम भाव का स्वामी अगर दूसरे भाव में बैठा हो तो कुटुंब सुख मध्यम होता है। यहाँ शत्रु क्षेत्री हो जाता है चंद्रमा। कुटुंब सुख जो है उसको मध्यम मिलता है और कुटुंब से टकराव, झगड़े लगे रहते हैं। यहाँ पर बैठा चंद्रमा वैसे दीर्घायु देता है, दीर्घायु होता है व्यक्ति, लेकिन उसको पानी से घात हो सकती है, पानी से उसको समस्या हो सकती है, इसलिए नदी, तालाब, पोखर के पास उसको नहीं जाना चाहिए। यहाँ पर बैठ करके चंद्रमा जो है उस व्यक्ति का बोलने से भी नुकसान होता है, उसकी वाणी में कटुता आ जाती है, सोच समझ के नहीं बोलता। अगर जैसे आइसक्रीम है, ठंडी कोई चीजें हैं उसको बहुत अच्छी लगती हैं, जल भी उसको अच्छा लगता है देखने में, या जलीय स्थान पर टहलना जाना। और यहाँ आ जाते हैं तीसरे भाव पर। अगर अष्टम स्थान का मालिक चंद्रमा यहाँ तीसरे स्थान पर बैठा हुआ है तो व्यक्ति मेहनती, बहुत ही कर्मठी, साहसी तो होता है, लेकिन मेहनत के हिसाब से वो उन्नति प्रगति नहीं कर पाता है और जितना धन उसको मिलना चाहिए वह अपने मेहनत के हिसाब से प्राप्त नहीं करता। यहाँ तीसरे स्थान पर बैठ करके चंद्रमा जो है वो गीत, संगीत और नृत्य कला में माहिर हो सकता है। यहाँ पर चंद्रमा बैठ करके व्यक्ति को धार्मिक और परोपकारी बनाता है, लेकिन अक्सर यह देखने में आता है कि अगर अष्टम स्थान का चंद्रमा तीसरे स्थान पर बैठा है तो वह व्यक्ति जो है उसको ऊंचाई से डर लगता है। उसके मन में यह गलत भ्रांति आ जाती है कि कहीं ऐसा ना हो कि हम बहुत ऊंचाई पर हैं और यहाँ से फिसल करके गिर न जाएं, तो उसको ऊंचाई से डर लगता है। आ जाते हैं अष्टम स्थान का स्वामी जो है चंद्रमा अगर चौथे स्थान पर बैठा हो तो माता का सुख, मकान प्रॉपर्टी का सुख, वाहन का सुख, माँ उसे बहुत प्रेम करती है। यहाँ पर बैठ करके चंद्रमा जो है दिशा बली हो जाता है और अच्छा सुख प्रदान करता है। यहाँ पर बैठे चंद्रमा की दृष्टि जो है दशम स्थान पर पड़ती है, जिससे वह अपने जीवन में जलीय संबंधी कार्य भी कर सकता है, उसको जलीय संबंधी कार्य से भी फायदा होता है और बहुत ही परोपकारी, विनम्र, सुशील व्यक्ति होता है। और यहाँ चौथे स्थान पर बैठ करके उसको एक अच्छा बिजनेसमैन भी बनाता है। आ जाते हैं यहाँ अष्टम स्थान का स्वामी अगर पंचम स्थान पे बैठा हो तो पहली संतान उसकी पुत्री होती है। और यहाँ पर बैठा चंद्रमा जो है विद्या बुद्धि प्रदान करता है। उस व्यक्ति को शेयर, सट्टा, जुआ से बहुत लाभ होता है और काफी धन लाभ प्राप्त करता है शेयर, सट्टा, जुए से। यहाँ पर बैठा चंद्रमा जो है गीत, संगीत और नृत्य में उसको बहुत रुचि होती है और
टेक्सटाइल इंजीनियर है या मैकेनिकल इंजीनियर है, इन सब से उनको फायदा होता है। आ जाते हैं यहाँ मित्रों, अष्टम स्थान का स्वामी जो है अगर यहाँ छठे स्थान पर बैठा हो तो यहाँ विपरीत राजयोग बनाता है चंद्रमा। अगर अष्टम स्थान का स्वामी चंद्रमा अगर यहाँ छठे स्थान पर बैठा हो तो ये शत्रु भाव है, रिपु भाव है। यहाँ पर बैठा चंद्रमा जो है अच्छा फल ही प्रदान करता है। शत्रु ज्यादा होते हैं लेकिन वह व्यक्ति जो है उन पर हावी रहता है और शत्रु चाह करके भी उस व्यक्ति का कुछ नहीं कर पाते। और यहाँ पर व्यापार के अंदर उसको काफी लाभ होता है और दान पुण्य यात्रा पूजा पाठ होम हवन आदि में उसको विशेष रुचि होती है और विदेशागमन भी होते हैं। कई बार उसको ऐसा लगता है, यहाँ पर भी बैठा चंद्रमा जो है पानी से घात दे सकता है। आ जाते हैं यहाँ सप्तम स्थान पर। यहाँ पर अष्टम स्थान का स्वामी अगर चंद्रमा यहाँ सप्तम स्थान पर बैठा हो तो मित्रों पत्नी तो सुंदर होती है, आकर्षक होती है, लेकिन उस व्यक्ति की पत्नी से उसके जो है वाद विवाद झगड़े होते रहते हैं। वैसे तो यहाँ पर बैठ करके चंद्रमा जो है लग्न को देखता है, इसलिए उस व्यक्ति की पर्सनालिटी अच्छी होती है और वह व्यक्ति जो है पत्नी से उसके वाद विवाद होते हैं। अच्छा धन लाभ तो प्राप्त करता है लेकिन पत्नी से मनमुटाव हमेशा बना रहता है। और अगर यहाँ बुध जो है, बुध की स्थिति जो है, चूंकि यह इस धनु लग्न की कुंडली में यह मिथुन राशि में चंद्रमा विराजमान है, अगर इसका यहाँ का स्वामी जो है वो जो शुक्र होता है, अगर उसकी स्थिति जो है ठीक नहीं है और बुध की भी स्थिति ठीक नहीं है तो मित्रों द्विभार्या योग बनाता है, यानी कि दो शादी का योग होता है और यह व्यक्ति जो है अपनी पत्नी का वियोग उसे सहन करना पड़ता है। वैसे हम इस चीज को हमको तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन यहाँ पर चूंकि हम प्रत्येक लग्न में अलग अलग लग्न में अलग अलग ग्रहों के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं तो हमको ये बात भी अवश्य कहनी चाहिए। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अगर शुक्र और बुध की स्थिति सही नहीं है तो द्विभार्या योग भी बनाता है। आ जाते हैं अष्टम स्थान का स्वामी अगर स्वयं अष्टम स्थान में ही बैठा है चंद्रमा तो विपरीत राजयोग यहाँ भी बनाता है। बहुत ही दीर्घायु प्रदान करता है, व्यक्ति की मृत्यु बहुत शांति पूर्वक होती है। यहाँ पर बैठ करके चंद्रमा जो है जमीन जायदाद से भी बहुत लाभ प्राप्त कराता है और तंत्र मंत्र यंत्र से भी उसको लाभ प्राप्त होते हैं। पानी की घात यहाँ भी हो सकती है, पानी से उसको दूर रहना चाहिए, जल से दूर रहना चाहिए, क्योंकि अष्टम स्थान में बैठा चंद्रमा जो है यहाँ भले ही विपरीत राजयोग का निर्माण हो रहा है, उसको फायदा पहुंचेगा, लेकिन ठीक नहीं है। पानी से उसको घात हो सकती है। और पूजा पाठ और ईश्वर में वह व्यक्ति जो है रुचि लेता है। यहाँ आ जाते हैं मित्रों नवें स्थान पर। यहाँ अपने मेहनत के बल पर वह सफल व्यापारी बन सकता है, दान पुण्य पूजा पाठ करता है, ज्यादा धन लाभ प्राप्त करता है। यहाँ पर बैठा चंद्रमा पिता से भी उसको जो है भाग्य में थोड़ा बहुत उसकी रुकावट आती है और वह व्यक्ति बहुत दान पुण्य करने वाला, पूजा पाठ ईश्वर को मानने वाला, पिता को प्रेम करने वाला और बाकी तो धन लाभ उसको प्राप्त होते हैं, लेकिन भाग्य में रुकावट पैदा होती है अगर यहाँ पर बैठा होता है चंद्रमा। आ जाते हैं यहाँ दसम स्थान पर। मित्रों यहाँ पर व्यापार में तकलीफ उसको होती है। जैसे यहाँ पर चंद्रमा दसम स्थान पर अगर अष्टम स्थान का स्वामी यहाँ दसम स्थान पर बैठा हो तो जैसे सेल टैक्स की रेट या इनकम टैक्स की रेट ये पड़ सकती है और वह व्यक्ति जो है बिजनेस को लेकर के बहुत परेशान रहता है। माता का सुख उसको अच्छा प्राप्त होता है, काफी संघर्ष के बाद उसको जो है लाभ प्राप्त होता है। यहाँ पर बैठ करके व्यापार में आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक या
केमिकल संबंधी काम वो कर सकता है, एक अच्छा कवि भी हो सकता है। तो दसम स्थान की बात हो गई। अष्टम स्थान का स्वामी अगर यहाँ 11वें स्थान पर बैठा हो मित्रों, तो फैशन डिजाइनिंग या टेक्सटाइल्स का काम, और उसके स्त्री मित्र ज्यादा होते हैं, पढ़ाई में उसका मन लगता है और शिक्षा में वो उसकी रुचि होती है, वह जो है यहाँ पर बैठ करके चंद्रमा, अगर शुक्र की स्थिति अच्छी है तो मित्रों से जो है कंप्यूटर इंजीनियर, टेक्सटाइल इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर, इसमें सब में वह व्यक्ति जा सकता है और अच्छा लाभ प्राप्त करता है। आ जाते हैं यहाँ अष्टम स्थान का स्वामी अगर यहाँ 12वें में बैठा हो मित्रों, तो यहाँ पर वह चंद्रमा जो है नीच का हो जाता है और यहाँ बैठ करके बहुत भाग्य की हानि कराता है। माता पिता की से उसके वियोग हो सकते हैं। यहाँ पर बैठा चंद्रमा जो है वो शारीरिक समस्या देता है, उसको सर्दी जुखाम बुखार, हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि अष्टम स्थान का स्वामी जो है यहाँ अगर द्वादश में बैठा हो और नीच का होकर के बैठा हो तो अच्छा फल प्राप्त नहीं होता है। तो आज हमने धनु लग्न के 12 भावों में चंद्रमा के क्या फल होते हैं, इस बात को हमने बताया। तो आशा करते हैं कि आज का यह मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो मित्रों, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय माता दी।